हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसके ऊपर बहुत सारे पीजीटी फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने बाकी की तरह ही। तो समझाऊंगी चीज़ों को कैसे, क्या कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रखे हैं, क्या इनके पीछे का कंसेप्ट है, कैसे आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, और लास्ट में PYQ कराऊंगी। तो ध्यान से देखें, समझें हर एक चीज़ को। तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हीट होती है, और हीट सभी को पता होगा क्या होता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जिसका यूनिट लेते हैं जूल। और 1 कैलोरी की, कैलोरी भी किसका यूनिट होता है? हीट का। तो 1 कैलोरी की वैल्यू होती है भी 4.2 जूल। ठीक है, काफ़ी न्यूमेरिकल में ये रिलेशन यूज हो जाता है। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। रिलेशन होता है जैसे कि टेम्परेचर की 3 यूनिट लेते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो आपस में कई बार टेम्परेचर का रिलेशन पूछ लेते हैं, भी डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में चेंज करो या फ़ारेनहाइट में चेंज करो। तो देखो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 ऊपर ले रखे हैं और बॉइलिंग पॉइंट मतलब नीचे इनमें डिफरेंस है रिलेशन में, तो बट नीचे जो दिखा रखा मैंने यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे डिग्री सेल्सियस में आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ये है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में ये फ़ारेनहाइट का दे रखा मैंने इधर, तो 32 पे फ्रीजिंग पॉइंट है, 212 पे बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह केल्विन में देखें 273। अब यहाँ से पता चल रहा है, अगर डिग्री सेल्सियस 0 है तो केल्विन में उसमें क्या कर देंगे ऐड, 273। मान लो कि यहाँ पे 10 है डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लेके जाएंगे तो 273 उसमें ऐड कर देंगे, केल्विन में चला जाएगा, और इसका स्ट्रीम पॉइंट है 373 केल्विन। रिलेशन का देखा रखा टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, T डिग्री सेल्सियस में है तो 0 इसका आइस पॉइंट है ना, डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितना है 100, इज इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट माइनस में 32 डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस 180, इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई डिफरेंस 100। तो एक टेम्परेचर से दूसरे में किस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है भाई, और आने के चांस होते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है सभी को। फिर है थर्मल एक्सपेंशन, किस तरह से हीट के द्वारा चीज़ों में एक्सपेंशन होता है, बढ़ जाती है उनके अंदर, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं भी। तो थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड के 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं, ठीक है, फैल जाती हैं। तो 3 टाइप से एक्सपेंशन पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर नाम से ही पता चल रहा है लेंथ वाइज एक्सपेंशन। तो ये कोई लेंथ L थी, जब हीट किया गया इसको तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, डेल L मान लो। तो ये जो चेंज हुई लेंथ डेल L, वो किस किस पे डिपेंड करती है? एक तो ये लेंथ पे डिपेंड करती है, जिस तरह से मैं बताऊं, जो चेंज हुई वो लेंथ, वो L पे डिपेंड करती है। अगर लेंथ छोटी है और उसको हीट दोगे थोड़ी सी बढ़ेगी, और लेंथ पहले से बड़ी है उसको हीट करोगे तो लेंथ जो बढ़ने वाली वो भी ज़्यादा होगी। तो लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ बड़ी लेंथ को हीट कर रहे हो तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी बड़ा मिल रहा है। तो डेल L है चेंज इन लेंथ, वो प्रोपोर्शनल होती है भी पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी उस पे। दूसरा, चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे, भी कितना टेम्परेचर, कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ज़्यादा हीट दोगे चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं, ज़्यादा फैलती हैं, ज़्यादा बढ़ती हैं, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दोनों को कंबाइन करोगे तो L डेल T। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कोई कॉन्स्टेंट यूज किया जाता है, वो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे अल्फा, जिसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट। ठीक है, और इस अल्फा की वैल्यू होगी डेल L बाई, ये इधर जाएगा L इंटू में डेल T। एक का मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिया ताकि तीनों का बड़ी आसानी से समझ जाओ। तो अल्फा लेंथ वाइज लेते हैं, ऊपर क्या, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू में चेंज इन टेम्परेचर, भी पहले कितना टेम्परेचर था, हीट दिया तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया। ठीक है, ये लेंथ वाइज होता है। इसी तरह बीटा होता है एरिया वाइज, एरिया है किसी का 2D स्ट्रक्चर है, हीट करोगे एक्सपेंड होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, या लेंथ है तो यहाँ एरिया आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह गामा 3D के लिए लेते हैं, जैसे कि क्यूब ले लिया मैंने, इसको जब हीट करोगे तो बढ़ जाता है, फैल जाता है, तो यहाँ आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया था ना, तो वॉल्यूम इंटू में डेल T। इस तरह से फॉर्मूला, प्रोसेस सेम ही रहता है। तीनों फॉर्मूला बन गए अल्फा बीटा गामा। लीनियर कोफिशिएंट है ये सरफेस वाइज है और ये वॉल्यूम का है। ठीक है, तीनों के बीच में भी आपस में रिलेशन होता है। अल्फा की वैल्यू होती है बीटा का
हाफ कर दें और गामा का 3 टाइम कर दें। आपस में तीनों के बीच में रिलेशन है। कई बार 2D मिले क्वेश्चन और 2D, तो 2D मतलब बीटा यूज होता है और अगला दे दे अल्फा की वैल्यू, तो बीटा की कैसे निकालेंगे, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से एक से दूसरे में हम आसानी से जा सकते हैं भी। तो ये देखो किस तरह से लीनियर एक्सपेंशन मैंने बता दिया, फॉर्मूला अल्फा का निकला ये बड़ा, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह एरिया वाइज निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये एक्सपेंशन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लास्ट में मैं दिखाऊंगी। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में गामा यूज करेंगे तो डेल वी बाई वी इंटू में डेल टी, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो जब इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे वाले डिनोमिनेटर कट जाएं, तो 6 अल्फा की वैल्यू होती है 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। भी टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की और गैस की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बीच में इंपॉर्टेंट लाइन थी वो लिख दी। ट्रांसफर ऑफ हीट देखो भाई, ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर करती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो सॉलिड पार्टिकल टू पार्टिकल होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और बॉल पास करनी पीछे वाले के पास, तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, इसको देगा, इस तरह से पार्टिकल टू पार्टिकल चलती है और जिसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। किसमें, सॉलिड में। फिर लिक्विड में देखा होगा सभी ने, इधर पानी गर्म कर दिया तो इधर हीट दी, तो नीचे वाला गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है, वैसे पानी की लेयर ऊपर गई और नीचे वाली ठंडी यहाँ आ जाएगी, फिर ये गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। तो कैसे जाता है फिर ये वाला ऊपर से उड़ा देगा बॉल को, उछालेगा और इसके पास पहुँचेगी ऐसे, ठीक है। रेडिएशन किस में होता है, गैस में। ये वाला इधर से नहीं, इसमें उड़ाएगा नहीं, लिक्विड में तो जाके दे के आएगा, और रेडिएशन में तो एक्चुअल में मोशन नहीं होता इसका, तो यहाँ से बॉल को कैच करवा देगा। मकसद क्या था, पीछे वाले के पास बॉल पहुँचाना। तो सॉलिड वाला ये इसको देगा, ऐसे एडजेसेंट को देखते हुए यहाँ पहुँचेगी। लिक्विड में कैसे होता है, ये जाके दे के आएगा, तो जो लेयर जाती है ना लिक्विड में, तो मैंने बताया यहाँ की लेयर गर्म होकर लेयर ऊपर चली जाती है और ठंडी लेयर यहाँ आ जाएगी, फिर ये गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, ठंडी नीचे आ जाएगी ऐसे, और ये उछाल देता है यहाँ से यहाँ बॉल पहुँचेगी। इस तरह से गैसेज में रेडिएशन के थ्रू उसमें ट्रांसफर होता है हीट का, ठीक है। नेक्स्ट है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, बहुत क्वेश्चन बने हुए इसके ऊपर, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड इज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। अपने अंदर कितनी हीट को पास कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, वो इसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, थर्मल कंडक्टिविटी पे। जैसे एक रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लो, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है, हीट जा रही है एक सिरे से दूसरे सिरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ किस पे डिपेंड करती है। एक तो वो डिपेंड करती है भाई एरिया पे, जैसे मैं बता दूं यहाँ से, और एरिया है भाई ये वाला ले लिया, और मुझे इधर हीट दे के इस सिरे को गर्म करना है, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी हीट इसके अंदर से जो रेट है हीट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम पास होने का है, तो वो प्रोपोर्शनल होगा एरिया ज़्यादा है तो हीट का रेट हो ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस के, भी टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो हीट उतना ही कंडक्ट ज़्यादा करेगा। तीसरा हीट है टाइम के साथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, एक तो यहाँ सिरे से यहाँ सिरे के लिए भेजो और एक यहाँ से यहाँ जल्दी पहुँचेगी, डिस्टेंस कम है तो जल्दी पहुँचती है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो उतना स्लो पहुँचती है, देर से पहुँचती है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी दोनों के बीच का डिस्टेंस के। तीनों को कंबाइन करोगे एरिया डेल टी बाई डेल एक्स। अब कोई प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए यूज किया जाता है कोई कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है यहाँ पे ये वाला के, जिसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो रेट ऑफ कंडक्शन हीट किसके इक्वल हो गया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इनटू में एरिया इनटू में डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस, और नीचे आता है डिस्टेंस दोनों के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड, ठीक है। तो ये मैंने वही बात लिख दी। हाँ, ये डेल एक्स बाई के ए आर एच के इक्वल होता है अभी, तो ये बड़ा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इधर आर एच लिखेंगे डेल टी बाई आर एच, और आर एच होता है यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस, कई बार ये भी पूछा गया है। बस डेल टी को हटा दो, जो बचा हुआ है वो आर एच की वैल्यू नीचे से उल्टा लेंगे ना, तो थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला बन जाता है भाई डेल क्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू ऊपर डेल टी और नीचे में आर एच।
थर्मल रेजिस्टेंस का भी पूछा गया है एक बार पीछे पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू रोड ऑफ सेम लेंथ डायमीटर हैविंग थर्मल कंडक्टिविटीज, मान लो दो रोड है सेम लेंथ के, एरिया भी सेम है, मटेरियल अलग अलग होगा ना, तो उनके लिए एक के लिए तो कंडक्टिविटी K1 है, एक के लिए K2 है। तो ये भी पूछे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, उनको दोनों को जोड़ दिया पैरेलल में, तो नेट जो थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ये कह रहा है दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दो। अगर वो सीरीज में ऐड है तो 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ऐसे पैरेलल में ऐसे एडिशन होता है, सीधा ही जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, और सीरीज में हो तो ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट जो करवा रही हूँ, एक भी छोड़ना नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर भी, नाम से ही पता चला न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग मतलब ठंडा होना, ठंडा होना किसी चीज़, मतलब जैसे चाय का कप रखा है, अभी चाय का कप रख दिया मैंने इधर, तो वो किस रेट से कूल होगी, किस रेट से ठंडी होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे। कैसे, एक तो चाय बना के मैंने गर्मियों में रख दी इधर टेबल पे, और एक वही चाय का कप मैं सर्दियों में रख रही हूँ, तो कौन सी चाय जल्दी ठंडी होगी, वो होगी जो सर्दियों में रखी। क्यों, क्योंकि चाय का और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का जो डिफरेंस था वो क्या था, यहाँ ज़्यादा था। भाई सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, और चाय तो चलो दोनों ही गर्म है, सेम गर्म है, तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ चाय भी गर्म है, और गर्मियों में टेम्परेचर भी बाहर का इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो कूलिंग कौन सी जल्दी होगी, टेम्परेचर डिफरेंस जिसका ज़्यादा हो। तो यही बात बताई थी इसने, रेट ऑफ कूलिंग है, चीज़ों के ठंडे होने का रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। भाई बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके रेट ऑफ कूलिंग उसके हिसाब से होता है, डिफरेंस ज़्यादा तो रेट ऑफ कूलिंग मतलब जल्दी चीज़ें ठंडी होती हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस कम है। अब मैं गर्म रूम में रख दूँ चाय का कप, भाई पहले से उसका हीटर चल रहा है, गर्म है, तो उतनी ठंडी कम जल्दी नहीं होगी ठंडी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया ना, उस तरह समझ गए होगे आई होप। लिखा हुआ है मैंने कुछ, किसी ऑब्जेक्ट के ठंडा होने का रेट है उसको रेट ऑफ लॉसिंग हीट, भाई ठंडी हो रही तो अपनी हीट को लॉस कर रही हो, उस ऑब्जेक्ट और उसके आसपास के टेम्परेचर के अंतर या डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। ये तो मैं समझा ही चुकी, मैंने बस थोड़ा सा आसान भाषा में, कोई पढ़े तो खुद भी समझ जाए इसलिए लिख देती हूँ, ठीक है। तो जो हीट है dQ/dt, हीट रेट टाइम के साथ किसके प्रोपोर्शनल है, T माइनस टी नोट, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के, किस के टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट के, और टी नोट है या सराउंडिंग के, उसके प्रोपोर्शनल होता है। अभी जो हीट का लॉस होगा, हीट dQ/dt मतलब हीट है माइनस है, तो चीज़ें ठंडी हो रही तो हीट का लॉस हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया। तो जो हीट है टाइम के साथ उसके अंदर रेट में चेंज होगा, वो दोनों के सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बस ये बात आई थी किसने, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए के यूज करेंगे, के कांस्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग का है, dt बाई टेम्परेचर कम हो रहा है, माइनस मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है टाइम के साथ, जैसे मैंने चाय ली, चाय का टेम्परेचर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। बस स्टीफन लॉ था एक, इसने बताया था जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴, और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए इसने सिग्मा यूज किया था, जिसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती भी 5.67 10⁻⁻⁸, ठीक है, ये इसका यूनिट है। स्टीफन लॉ ने क्या बताया था, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके लिए बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। आगे देखो, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था, देखो इसने बताया था कि जो लैम्डा इसमें वेवलेंथ होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, फिर साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट यूज होता है, यहाँ पे बी कांस्टेंट यूज किया इसने, जिसको विंड कांस्टेंट बोलते हैं। इसने क्या बताया था, देखो द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, भी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, ये बताया था इसने। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के वो एक तो मेन फॉर्मूला था, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया गया चीज़ों को, क्वेश्चंस आए हुए थे, पूछते हैं तो किस तरह से, देखो dt प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल टू होता है K T-T0, जो अभी मैंने पीछे बताया। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन करके सोल्व करें, देखो इधर टेम्परेचर है, टेम्परेचर वालों को इधर ले आओ, K dt इधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फॉर्मूला बना था भाई ये वाला टाइम के साथ, T इज इक्वल टू होता है 1/k कांस्टेंट log ऑफ T0 माइनस Ts
टी माइनस टी एस, ये होता है बॉडी का पहले टेम्परेचर, फिर चेंज होके यहाँ आ गया। तो पहले कितना था उसका डिफरेंस सराउंडिंग वाले के साथ, डिवाइडेड बाई अब कितना है उसका डिफरेंस सराउंडिंग के साथ, उसका लोग ले लो, टाइम आ जाएगा भी। इतने टाइम में चीज़ें, जैसे मैं बोलूँ पहले टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और बाद में चेंज हो गया 15 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का 20 था, ऐसे कुछ मान लेते हैं। तो ये इस तरह से सोल्व किया जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ चेंज हुआ तो कितना टाइम लगा, तो टाइम के लिए इसको थोड़ा सा इधर, पहले ये सिंप्लीफाई हुआ ना, तो ये भी इस फॉर्म में भी ले सकते हो आप, क्वेश्चन सोल्व करो। तो ये तो बस रीअरेंज कर रखा है वेरिएबल्स को, जैसे टी माइनस टी एस इज इक्वल टू होता है टी नोट माइनस टी एस और ई की पावर माइनस के टी, दोनों साइड लोग लोग है ना, तो ये इधर चल जाएगा, एक्सपोनेंशियल को खत्म कौन करता है, लोग। तो यहाँ से बस टी की वैल्यू, इसी से ये बना है, टी की वैल्यू निकाल रखिए, ठीक है। एक है भाई डी बाई टेम्परेचर, 12th में तो नहीं आता, बीएससी में आता है। तो लो टेम्परेचर पे इसने कंडीशन दी है सी, जो कि लेटिस हीट कैपेसिटी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी बाई डी बाई टेम्परेचर की पावर 3 की। ये टेम्परेचर, ये डी बाई टेम्परेचर है। तो लेटिस हीट कैपेसिटी के निकालने का फॉर्मूला 3 पावर पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये डी बाई टेम्परेचर लेस देन टी है ना, तो ये क्लासिकल कंडीशन में बिलोंग करता है, और ये वाला ग्रेटर देन टी हो जाता है तो क्वांटम की तरह भी है। क्लासिकल क्वांटम होता है ना, उसमें क्वांटम में इसका वेरिएशन चला जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बस खत्म हो गया, थोड़ा सा ही बचा है, क्वेश्चंस डाल रखा है अभी एक। एट लो टेम्परेचर की बात करें, डी बाई टेम्परेचर ऑफ 2 आइसोमॉर्फिक आयनिक सॉलिड ए बी और एक्स वाई है 2, तो इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका एक्स वाई का दे रखा है 250 केल्विन रिस्पेक्टिवली। इफ द लेटिस हीट कैपेसिटी ए बी की 5 केल्विन पे ये दे रखी है, तो लेटिस हीट कैपेसिटी एक्स वाई की पूछी 5 केल्विन पे, टेम्परेचर सेम है। ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ टी होता है ना, हटा दो, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी का फॉर्मूला डी बाई टेम्परेचर के 3 पावर पे होता है, 2 की बात करें एक्स और एक्स वाई और ए बी की, तो ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए रखेंगे। तो एक की हमें इसकी निकालनी, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, बस इसकी निकालो, इसको इधर ले जाओ, ये बन गया। इसकी वैल्यू दे रखी 0.05, ये वाली दे रखी 300, ये 250, 0 से कट गया, पावर 3 है, तो ये वाला सोल्व करके ये आंसर निकाल लिया। इस तरह से ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे मैंने पीछे पी वाई क्यू जो आए हुए हैं वो वाले लिख रखे हैं, अब यहाँ से बस रीड करेंगे, पेपर में से निकालेंगे और बस सोल्व कर देंगे। उससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक बच गया भाई। अच्छा ये वाला तो भाई पीछे वाले में करते हम, फ्लोटेशन का बेसिक कंडीशन, मैंने बाद में एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट थे ना, ये अब नहीं करेंगे भाई। ये तो पिछली का है जो अपने उसमें लिक्विड वाले पीछे का थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसमें तो जस्ट हीट का पढ़ेंगे, ये नहीं करेंगे भाई अभी, ये पिछले के साथ करेंगे। मैंने वैसे ही बेसिक कंडीशन लिख रखी है उसी के साथ टॉपिक करके, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने पी वाई क्यू रख रही हूँ, जो नंबरिंग डाल रखी है, और एक एक पेपर को लेते चलेंगे और सोल्व करते चलेंगे। फर्स्ट है 2022 का पेपर है भाई, 111 का क्वेश्चन है इसमें, ये पर ये तो फ्लोटेशन पे ही है भाई, ये मैंने इसलिए सिलेक्ट कर दिया क्योंकि आगे टॉपिक था ना, मुझे लगा इसी में, ये नहीं करेंगे अभी, ये तो पिछले के साथ लेंगे। अगला है, काट देती हूँ मैं इसको, 2018 का 3 क्वेश्चन आए हुए बीच में, 101 का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और इसमें 3 क्वेश्चन 101, 104, 144, ठीक है। तो देखो कैसे, स्क्रीन सही है, ये थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इनफ, हाँ। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एट 27 डिग्री सेल्सियस पे, ये है भाई थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी, जो के की वैल्यू होती है, के इज थर्मल कंडक्टिविटी, जो हमने अभी टॉपिक किया था। इफ द लोरेंज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ये दे रखा है, देन द रजिस्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी होती है रो, उसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो डायरेक्ट एक फॉर्मूला भाई, जो बीएससी का फॉर्मूला है, ये तो क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बाई सिग्मा टी इज इक्वल टू होता है एल, और 1 बाई सिग्मा रो के इक्वल होता है। तो यहाँ 1 बाई सिग्मा, हमें तो रजिस्टिविटी तक पहुँचना है, तो इसकी जगह रख दूंगी मैं रो, जिसकी वैल्यू बनाओ, ये एल है इधर, टी उधर जाएगा, और के इसके साथ है तो वो नीचे आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया अभी यहाँ से, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अभी, के जो थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय सिग्मा टी इज इक्वल टू एल, ठीक है। विडेमान फ्रिंज लो, ध्यान आ रहा है मुझे, वहाँ से फॉर्मूला आया था, अभी सर्च करो तो, हाँ। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो एल की वैल्यू लो रेंज नंबर होता है ये एल, 2.10 10⁻⁻8, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है,
डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चेंज करो, मैंने बताया कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं 273, उसमें ऐड कर देंगे 300 बन गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, नीचे है के की वैल्यू कितनी दे रखी है ये वाली 210, ठीक है। बस इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके सोल्व कर लो। इससे कट गया, काट तो खुद लेना भाई, इसका मान सौ लिख देती हूँ सीधा ही, ये इससे कटेगा, देखो 21 कट गया, 1 0 नीचे आ गई, तो इसका आंसर बनेगा भाई 3, ये 3 बच गया ना, बस ये तो कटे गया आपस में, तो 3 × 10⁻⁴ देख लो कितनी बच गई, नीचे 2 जाएंगे, इससे ये कट गया, -8 ही बची, और 3 × 10⁻⁻8, तो 3 × 10⁻⁸ ओम मीटर, रजिस्टिविटी की होती है ना ओम मीटर यूनिट, ओम तो रेजिस्टेंस की होती है, रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। फॉर्मूला देखो वो 10th में आ जाता है फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी लेंथ बाई ए, तो ये रजिस्टिविटी का यूनिट इधर लेके जाएंगे RA/L, तो आर का होता है ओम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और इसका होता है लेंथ का मीटर, एक से कट जाएगा तो ओम मीटर होता है रजिस्टिविटी का यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे करेंगे 144 का बता रहा है इसमें, मैंने लिखा हुआ इसमें 144 ये तो मैंने फ्लोटेशन का फील ले लिया, वो मुझे टॉपिक दिख गया, मुझे लगा इसी में ऐड करना है इसलिए लिख दी, कोई ना अगले में करेंगे। तो 104 और दिखा रहा है इसमें क्वेश्चन 104। अगला बहुत इंपॉर्टेंट होगा भी चैप्टर, फ्लोट सिंक चीज़ें किस तरह करती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ ये अपना ये अभी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे देखो दिख रहा है ऐसे भी। ए मेटल बॉल ऑफ 1 kg मास दे रखा इज हीटेड बाई 20 वाट, पावर दे दी ना, हीटर इन रूम एट, ये सराउंडिंग रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद टेम्परेचर ऑफ बॉल बिकम स्टडी एट 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एट वट टाइम द बॉल वाज लूज करेगी अपनी हीट को सराउंडिंग वैन इट्स टेम्परेचर वाज 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 30 ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, पहले उसका ये था, फिर वो इतना हो जाएगा, मास पावर ये देखिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे ही क्वेश्चन बना हुआ भी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे 104 का, पहले क्या क्या चीज़ें गिवन हैं उसको रख लो। देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने क्या बताया था, जो इसमें चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल होता है, टी टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। तो इसने स्टडी स्टेट का जिक्र किया और ये वाला इसने बताया कितना दिया इसने 20, अच्छा पावर। हाँ एक चीज़ बताओ भाई, स्टडी स्टेट है, मतलब स्टडी का मतलब होता है जहाँ पे वो मतलब चेंज ना हो कुछ, तो उस टाइम पे पावर होती dW/dt, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं dQ/dt, और पावर की वैल्यू दे रखी है कितनी 20 वाट, तो ये वाली वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे, इसने गिवन है ना यहाँ फर्स्ट कंडीशन में, तो ये 20 हो गया, ठीक है। के की वैल्यू कांस्टेंट है हमें पता नहीं, ये टेम्परेचर पहले कितना था उसका 50, बाद में बाहर का टेम्परेचर रूम का कितना था, ये 50 था ये 20 था, देखो ये रहा रूम वाला 20 ये 50, तो 50 पहले रखेंगे, तो इसको सोल्व करो तो ये बच जाएगा 30, इधर जाएगा 2/3, के की वैल्यू आ गई भी 2/3, ये सेकंड में यूज करेंगे। अब क्या हमें निकालना है ये वाली वैल्यू, ठीक है। आगे फॉर्मूला क्या होता है, के की वैल्यू हम निकाल चुके पहले वाली से, टी टेम्परेचर कितना है 30, माइनस में बाहर का टेम्परेचर तो 20 है, तो इसको यूज़ करो, ये बन गया 10, 520, इसको काटोगे तो 20/3 वाट आ गया, ठीक है। पावर में निकालना है क्योंकि dQ/dt हमने किसके इक्वल ले ली, dP/dt के, dW/dt के, जो कि पावर के इक्वल होता है, देखो ठीक है। तो ये बड़े आसानी से इसका आंसर हमारा 20/3 वाट आ गया। चीज़ों को समझो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ने ये दिया, इसने एक कंडीशन दे दी पावर दे के कि स्टडी स्टेट, उसमें dW/dt ये लो ये लो चाहिए, ठीक है। एक से हम पावर का यूज़ करके फॉर्मूले में के की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में वो पुट करके और ये वाली वैल्यू पूछ रखी है इसने, ठीक है। पावर में इसका फिर हमने dW/dt के इक्वल रख दिया, तो पावर का यूनिट रखेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया भाई। अगला है 104 का था ना, हाँ अगला है 94 पे क्वेश्चन है भाई, 94 ये, हाँ इसी पे, ये तो अपने वाले पे टॉपिक पे। एक बस थोड़ा सा गलती से मेरे को लगा फ्लोट वाला इधर ही है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन उसके भी नोट कर दिए, वो थोड़े छोड़ देंगे क्योंकि वो उसके साथ टॉपिक के साथ ही करेंगे भाई। 2 रोड हैं, कॉपर की है एक ब्रास की है, सेम एरिया सेम है, लेंथ सेम है, उनको ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड। तो फर्स्ट
फर्स्ट फ्री एंड है कॉपर का रोड का, उसको तो टेम्परेचर पे, जैसे ये दो वायर हैं भाई हमने जोड़ दिए हैं इनको रोड को, इसका ये वाला टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, एंड द फ्री एंड दूसरा है ये ब्रास का, इसका दे रखा है 373 केल्विन। इनको जोड़ दिया यहाँ। कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब के कॉपर की 4 टाइम है ब्रास के, तो 4 टाइम इधर करेंगे ब्रास की, ये कंडीशन इसने दे रखी है। ठीक है, टेम्परेचर एट जंक्शन, जंक्शन जहाँ मिला दिया, यहाँ टेम्परेचर पूछा है। दोबारा देख लो, दो रोड हैं, दोनों की लेंथ एरिया सेम है। ठीक है, एंड टू एंड जोड़ दिया। एक सिरे का फ्री एंड मतलब ये वाला, एक का इधर वाले का ये टेम्परेचर दे रखा, लास्ट वाले का ये दे रखा, बीच वाले का पूछा है, और ये कंडीशन दे दी कंडक्टिविटी कॉपर की वो 4 टाइम है ब्रास की, तो ये कंडीशन दे दी। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने किया था जो कंडक्टिविटी है चेंज हो रही है वो किसकी इक्वल हो रही है भी, चीज़ें गर्म होती, के ए डेल टी बाई डेल एक्स, ये एक्सप्लेन किया था ना मैंने अभी। तो एरिया हटा दो क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, और लेंथ हटा दो, दोनों की लेंथ सेम है, बच गया बस के डी। ठीक है, ये चेंज कर दो तो दोनों के लिए इक्वल रखेंगे। यहाँ पे के रखा, पहले कौन है कॉपर, तो सी, इनटू में चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का हमें पता नहीं, टी मान लो, इनिशियल का 273 इज इक्वल टू के किसका, ब्रास का, फाइनल टेम्परेचर 373 माइनस में इनिशियल टी हमें पता नहीं। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ यूज़ करो, 4 टाइम ऑफ के बी दे रखा है ब्रास, टी माइनस में 273 इज इक्वल टू के बी 373 माइनस में टी, कैंसिल हो गया तो ये बच गया 40 माइनस में इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 1 इस 2 4 10 इज इक्वल टू 373 माइनस में टी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5t। ठीक है, 5t हो गया ना ये वाला, तो इसको फिर ऐड करो, तो 373 में ऐड कर ही देती हूँ यहीं में, क्योंकि इधर माइनस का ना, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 6 4 1, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, ये आ गया केल्विन, तो टी की वैल्यू आ गई 293 केल्विन, पूरा कट गई, तो इसका आंसर आ गया भी 293 केल्विन। बता दो, ये फॉर्मूला मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, इसकी डिपेंडेंसी भी कैसे बनी थी, बस दो रोड ज्वाइन कर रखे हैं तो उसके ऊपर हमें ये फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना 94 का, मैं काट देती हूँ बुक में। अगला पेपर उठा लेंगे एक मिनट, हाँ ये इसमें क्वेश्चन दे रखा है 148, ये नहीं है फिर, हाँ ये PYQ लगाओगे ना तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, साथ साथ सोल्व करोगे, पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा यूज हुआ, सब कुछ पता चलता है भाई। और पीछे के मैंने PYQ डाल भी रखे हैं इस पर, उसको भी बार बार लगाओ, एक तो टॉपिक के साथ लगाओगे वो अलग से करोगे ना, यहाँ तो स्विच नहीं करे माइंड इतना, क्योंकि सेम टॉपिक पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ अलग अलग टाइप के अलग अलग चैप्टर से अलग क्वेश्चन आएंगे, तो दिमाग को स्विच करना जरूरी है भाई, क्योंकि जो एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे तो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, किस तरह से हैबिट बनाओ अभी से, तो वो PYQ भी जरूर देखा करो साथ साथ। देखो क्या दे, ए रोड ऑफ CD, ये वाली रोड की बात कर रहे हैं, ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस दे रखा है, इज ज्वाइंट एट द मिडल ऑफ द आइडेंटिकल रोड AB, इसके बीच में एक AB रोड लगा रखी है, आइडेंटिकल है भाई, सेम ही रोड है, मतलब मटेरियल सेम यूज कर रखा है इनमें। द एंड ABD मेंटेन कर रखे हैं, इसका 100 डिग्री तो लिख ही रखा है यहाँ, तो यहाँ का टेम्परेचर बताना भी कितना होगा, तो बस वही यूज करेंगे, यही फॉर्मूला है 148। तो देखो दोनों रोड सेम आइडेंटिकल है, मटेरियल सेम है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा 5K/W। ठीक है, तो सीधी सी बात है, रोड सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा, R = 5Kw होगा। अब ये बिल्कुल बीच में है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो लेंथ अगर मैं हाफ कर दूँ, पूरी का 5 है, हाफ कर दूँ तो इसका बचेगा 2.5 है, और इसका बचेगा 2.5, क्या रेजिस्टेंस निकल गया ना दोनों का। अब देखो, अब फॉर्मूला लगाना कैसे लगाएंगे, हाँ इसने एक कंडीशन दे दी भी, स्टडी स्टेट, तो इसमें क्या होता है, चेंज जो हीट का होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो होता है 0 भाई। स्टडी मतलब हीट उस टाइम नहीं मतलब एक चेंज नहीं हो रहा, जैसे कि ये टेम्परेचर आई है, ये हमें पता नहीं कितना है, तो आएगी ना हीट, आ रही है वापस जा रही है दूसरे एंड से, हाई टेम्परेचर टू मूव कर रही है भाई, रुक नहीं रही स्टडी स्टेट में। तो बस ये वाला फॉर्मूला जो होता है लगा दो। कैसे लगाते हैं, यहाँ का कितना दे रखा है, मैं लिख देती हूँ यहाँ भी 100, इसका दे रखा 0 डिग्री और इसका दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये लगाओ 100
माइनस में इसका टेम्परेचर हमें पता नहीं तो T मान लो, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस होता है इसका 2.5 है, प्लस स्टेडी स्टेट में दोनों सभी का सम करके 0 के इक्वल रख देंगे भी, ठीक है। तो इसका रखो अब यहाँ का फाइनल टेम्परेचर कितना है 0, माइनस में इनिशियल पहले वाला कितना है हमें पता नहीं, डिवाइडेड बाई इसका कितना 2.5, प्लस में इस रोड के लिए यूज़ करो फाइनल टेम्परेचर कितना 25, इनिशियल कितना बीच वाले का T, डिवाइडेड बाई कितना R इज इक्वल टू रख दो 0, R की वैल्यू रख दो 5 दे रखी है यहाँ पर, बस ये फॉर्मूला लगा दो भाई। क्या टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर, प्लस में टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर, प्लस में टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर, क्या किसकी इक्वल होता है dq बाई dt, वो 0 है स्टेडी स्टेट के लिए। इनको सोल्व कर लो, सोल्व करते ही क्या आ गया आंसर आ गया। तो करो सोल्व तो कर लोगे, बस इसका आंसर बता देती हूँ मैं। इसका आंसर है भाई 45 डिग्री सेल्सियस। बच्चे बोलते हैं आंसर बता दिया करो, मैं हम सोल्व करें ताकि पता लग जाए भी आंसर करेक्ट है नहीं। सोल्व करके देखना, टी की वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं, एलसीएम ही तो लेके सोल्व करना है। तो टी की वैल्यू आएगी 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये खुद सोल्व कर लेना, ठीक है। अगला है इस पे ही 133 क्वेश्चन, ये रहा। वॉल्यूम ऑफ द कॉपर क्यूब है भाई, जिसका वॉल्यूम ऑफ साइड दे रखी है, साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर, इंक्रीज हो गया वॉल्यूम इतना, मतलब पहले कुछ और वॉल्यूम था फिर इतना इंक्रीज हो गया, डेल वी की वैल्यू दे रखी है। इट हीट, जब उसको हीट किया गया, पढ़ा था ना अभी हमने कि सॉलिड में जब हीट किया जाता है तो चीज़ एक्सपेंशन हो जाती है, तो वो क्यूब था, हीट दिया, उसका वॉल्यूम इतना चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। व्हाट चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द क्यूब, मतलब डेल टी की वैल्यू पूछी, टेम्परेचर में कितना चेंज हो गया। और लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है अल्फा की, देखो बात हो रही वॉल्यूम मतलब आना चाहिए गामा, इसने दिया क्या लीनियर एक्सपेंशन, ये ध्यान रखना भी अल्फा की वैल्यू देती। तो देखो कैसे आसान सा क्वेश्चन है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे 133 पे क्या दे रखा है, एक तो लेंथ दे रखी 20 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो 20 × 10⁻², तो 2/100 नहीं 20/100, तो ये आ गई 0.2 मीटर लेंथ आ गई। दूसरा इसने इंक्रीज वॉल्यूम दे रखा है 2.7 10⁻5 मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा अल्फा की वैल्यू दे रखी है 17 × 10⁻6। हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम है तो गामा, और अल्फा गामा में क्या रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है गामा/3, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा, बस मिल गई गामा की वैल्यू। मेन फॉर्मूला होता है गामा का अपना, वो लगा दो क्या, डेल v/v इंटू में डेल ऑफ टी। पहुंचना इस तक तो इसका फॉर्मूला बना लो, डेल v/v इंटू में ये नीचे आएगा गामा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो बस ये निकालना डेल वी कितना, चेंज इन वॉल्यूम तो दे रखा है बड़े आसानी तरीके से, इंटू 10⁻⁵ क्या ये रहा। और वी वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, साइड का क्यूब, और साइड कितनी है अपनी 0.2, तो 0.2 का क्यूब इंटू में डेल नहीं गामा क्या है 3 इंटू में अल्फा की एरी 17 × 10⁻⁶। बड़ी आसान तरीके से इसको सोल्व कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 2.7 बना, इसका बनेगा 0.008, खोल लो और 51 हो गया नहीं, और इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो 10 की कितनी बचेगी 6 है तो 1 जाएगी। ये सोल्व तो कर लेना भाई, देखो 3 पे कट रहा है, 27 क्या 3 पे ही कट जाएगा पूरा, तो ये इसका आंसर आएगा भाई 66 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर ये है इसका, ये थोड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है और डायरेक्ट ही कट रहे हैं, सोल्व करके 66 डिग्री सेल्सियस चेक करना, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है आएगा आंसर में निकाले ही। हाँ नेक्स्ट लेंगे, अब नेक्स्ट पेपर में है 124 का क्वेश्चन है, 120 ये ओहो, ये तो फिर फ्लोट वाले का मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसमें तो छोड़ो इसको, नेक्स्ट ले लो कोई ना 130 का। हाँ ये इसी का, ये रहा देखो, टेम्परेचर ऑफ बॉडी का फॉल हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस था 30 डिग्री सेल्सियस हो गया 5 मिनट के अंदर। व्हेन प्लेस्ड इन द सराउंडिंग में जब उसको रखा गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 16 डिग्री सेल्सियस। द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बिकम 32, वो टाइम बताओ कि बॉडी का टेम्परेचर 32 हो जाए। देखो 40 से 36 हो गया 5 मिनट में, बाहर का था 16 डिग्री सेल्सियस, तो ये कह रहा है 32 कितने टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का टाइम के साथ सीधा मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्या 130 का। इसमें देखो पहले 40 था, यहाँ लिख लेती हूँ
फिर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया कितने 5 मिनट के अंदर, ठीक है। सराउंडिंग टेम्परेचर था ये वाला, फिर ये कह रहा है कि 32 डिग्री हो जाए कितने मिनट में, टाइम निकालना। तो टाइम का मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था भी क्या, 1/k ln ऑफ, यहाँ होता है पहले कितना टेम्परेचर था माइनस में सराउंडिंग टेम्परेचर एस से ले लो, अब कितना हो गया इसको ओ से ले लो, चाहे इनिशियल ले लो फाइनल ले लो, कन्फ्यूजन नहीं होगी सराउंडिंग, बस ये फॉर्मूला था। पहले इनिशियल और इसका डिफरेंस सराउंडिंग का, फिर फाइनल और सराउंडिंग का, बस रख दो। तो T2 दोनों का रेशियो ले लो, T2 टेम्परेचर का T1 के साथ, दो दे रखे ना, एक का टाइम दे रखा है, एक का, दोनों के ऊपर अप्लाई कर दो बस। तो T2 में पुट करो ये तो कट ही जाएगा, ln T2 की बात कर रही हूँ भाई मैं इसकी, इनिशियल टेम्परेचर 40 और सराउंडिंग 32, कितना बच गया 32 सीधे रखा होगा, हाँ 32 सीधे रखा होगा। तो डिफरेंस बताओ, एक सेकंड, अच्छा इसका और इसका 8 रह गया, एक मिनट, चलो ले लो कोई ना, 8 है भाई, दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिवाइडेड बाई सराउंडिंग के साथ डिफरेंस कितना हो गया 16 ही, डिवाइडेड बाई ये लो नीचे फाइनल टेम्परेचर, अच्छा गलत, तभी मैं सोच रही कुछ गड़बड़ लग रही है, 8। देखो ऊपर क्या है इनिशियल और सराउंडिंग का डिफरेंस, इनिशियल और सराउंडिंग, तो 40 में से 16 को माइनस करोगे, करो माइनस, यहाँ लिख देती हूँ साफ से लिख के, T2 इज इक्वल टू ln log ऑफ, दोनों का डिफरेंस निकालो 40 का और 16 का, तो 10 में से गए 4, 3 में से गए 2, अब निकालो किसका, फॉर्मूले पे जाओ, फाइनल तो 32 हो गया, तो 32 और सराउंडिंग का 16 डिवाइडेड बाई, हो गया ना दोनों का, तो डिवाइडेड बाई T1 कितना दे रखा है 5, ln पे लगा दो, ऊपर किसका, ऊपर टेम्परेचर किसका, इनिशियल और सराउंडिंग का, फिर से 24, और फाइनल और सराउंडिंग का कितना हो गया 0 और 20, बिल्कुल फार्मूला लगाया भाई, ध्यान रखना, ट्रिक बता रही हूँ, देखो ट्रिक तो क्या मतलब याद करने का तरीका, इनिशियल कितना था सराउंडिंग के साथ डिफरेंस, फाइनल कितना हो गया सराउंडिंग के साथ डिफरेंस, तो पहले वाले में हम T2 ले रहे हैं जिसका वैल्यू हमें पता नहीं, तो इनिशियल 40 सराउंड के साथ डिफरेंस, अब कितना हो गया 32 पे बात करें सराउंडिंग के साथ डिफरेंस, दूसरे की बात करें इनिशियल सराउंडिंग के साथ डिफरेंस, फाइनल हो गया सराउंडिंग, इसका टाइम 5 दे रखा था हमने 5 रख दिया, क्योंकि 5 इधर ले जाएंगे ना मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बस अब सोल्व कर दो आंसर आ गया। देखो T2/5, तो ये हो जाएगा ln, काटो कट जाएगा ना, ऊपर 3 और बाई 2 सीधा कट ही रहे, तो और इसको काटो 12 10, तो ये बच गया 6 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln, इसको डिवाइड करोगे 1.5 और ये लोग इसको डिवाइड करोगे 5 1 जा 5 5 2 जा 10, अब एक वैल्यू पता होगा log 2 की वैल्यू होती है 0.93, याद रख लेना बहुत बार यूज होती है, log 2 हमें तो log 1 पॉइंट मतलब 2 से कम है ये, तो इधर T2 है बाई 5 है इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट लेनी होती है इस चीज़ में हमें, अब 1.5 की तो पता नहीं पर 2 की पता है जो कि प्रसिद्ध है, तो इसकी लोग है कितने लोग हैं 0.6 है तो 0.40 ले लो, और ये है log ऑफ 1.2 इससे भी कम, तो 0.08 इतना ले लोगे, ठीक है। तो इसको काटोगे ln ले लो, लोग्स तो कट ही जाएंगे वैसे भी, तो इसकी वैल्यू आएगी भी कितनी 2.2 के करीब, 8 5 40, हाँ, तो T2 की वैल्यू आएगी 5 इस साइड जाएगा तो 2.2, ये आएगी 11.15 के करीब, ये टोटल टाइम आ गया। देखो इसने टेम्परेचर पूछा था 40 से 36 हो गया, 36 से 32 आने में कितना टाइम लिया, तो 40 से 36 होने में 5 मिनट लिया, और हमने निकाल लिया 40 से 32 होने में कितना टाइम लिया 11.1 ले लो, तो हमें तो ये बताना था टाइम, तो इसमें से अगर पिछला घटा दोगे तो ये आ जाएगा, तो 11.1 से 5 वाला घटा दो तो ये 6 पॉइंट कुछ 1 के करीब आएगा भाई मिनट। समझ में आया, खुद सोल्व करना, ये फॉर्मूला है, टेम्परेचर इनिशियल का सराउंडिंग के साथ, फाइनल का सराउंडिंग के साथ, ठीक है, और दोनों का टाइम का है, जब टाइम एक दे रखा दूसरा पूछा तो हम इसको फ्रैक्शन से बड़े आसानी से कर सकते हैं। अभी इसका आंसर आ गया 6.1, हमने निकाल लिया पूरा टाइम, 40 से 32 पे आने में टाइम लगा, जबकि अगले ने पूछा था भाई 40 से 36 पे आ गया, 36 से 32 पे आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम अभी पता है, इस वाला पूरे में से माइनस कर दो, ये टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये था 130 का, अब है 150
क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अगर उसमें से वो नहीं मिलेंगे तो फ्लोट वाले, तो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया ना, कोई बात नहीं। अब देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम है मोर देन ट्वाइस द कॉपर। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जो कि 1 कैलोरी टेम्परेचर पे, मतलब 1 कैलोरी हीट दें तो 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर राइज कर दे। तो एल्यूमिनियम की डबल है कॉपर से, आइडेंटिकल मास है दोनों का, बोथ 20 डिग्री सेल्सियस पे ड्रॉप इन कैलोरीमीटर, कंटेन वाटर 4 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में रीच होंगे वहन थर्मल इक्विलिब्रियम रीच। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे अब ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है कुछ भी, टेम्परेचर वगैरह का मोशन नहीं हो रहा है, उसकी बात करें तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, एक पे डिपेंड करती भी। स्पेसिफिक हीट है वो एल्यूमिनियम की डबल है, मतलब उतना ही टेम्परेचर राइज करने में उसको डबल हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे समझ सकते हो। तो देखो, एल्यूमिनियम इज एट हायर टेम्परेचर देन कॉपर। एल्यूमिनियम हैज़ अब्जॉर्ब लेस तो हो ही नहीं सकता, वो तो पहले से ज़्यादा ले बैठा अपना। एल्यूमिनियम हैज़ अब्जॉर्ब मोर एनर्जी देन कॉपर। हाँ देखो, सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको डबल देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका क्या है, स्पेसिफिक हीट डबल है भाई। तो ये जो अब्जॉर्ब करेगी हीट है भाई, हीट दोगे उसको लेगी ताकि टेम्परेचर राइज हो जाए सिस्टम का, तो इसका डबल, उसकी से डबल लेगी भी। एल्यूमिनियम वाले कॉपर से क्या लेगी, डबल हीट का अब्जॉर्ब करेगी एनर्जी का, ठीक है। ये इसकी कंडीशन पे ही बेस्ड दे रखा भी। अगला है 140 का क्वेश्चन, ये वाला इसी पेज पे होगा, ठीक है। ये मैंने करा भी दिया उसमें। देखो, एट लो टेम्परेचर डी बाई टेम्परेचर क्या बताया था मैंने, टी बाई डी बाई टेम्परेचर के क्यूब पे डिपेंड करती है। तो ए बी के लिए टेम्परेचर दे रखा है और लेटिस हीट कैपेसिटी ए बी की दे रखी है और लेटिस हीट कैपेसिटी एक्स वाई की पूछिए, ठीक है। सी की वैल्यू पूछिए, तो फॉर्मूला बताया था ना मैंने, पेंसिल से कर देती हूँ। सी का फॉर्मूला बताया था प्रोपोर्शनल टू टी बाई डी बाई टेम्परेचर होता है ना, उसकी पावर 3 की। तो ये वाला टेम्परेचर सेम, इसको रिमूव कर दो। तो फर्स्ट एक्स वाई का किसके विद रिस्पेक्ट लोगे, मान लो ए बी की, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डी बाई टेम्परेचर एक्स वाई है तो ऊपर ए बी का आएगा और नीचे डी बाई टेम्परेचर एक्स वाई का आएगा, इसकी पावर 3। ये दोनों चीज़ दे रखी हैं और एक की दे रखी है एक्स वाई की पूछिए, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी निकालने है तो सिर्फ वैल्यू पुट कर देना भाई। एक की 300 है, एक की 250 है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है। तो ये तो मैंने कॉपी में करवा दिया, तो यहाँ खुद सोल्व कर लेना, वैसे मैं बता तो दिया फॉर्मूला दोबारा से। तो 105 का क्वेश्चन हो जाएगा भाई इसमें, 105 ये तो फ्लोट वाले पे भी देखो, ड्रॉप ऑफ ऑयल डेंसिटी रो फ्लोटिंग हाफ, ये उसी के साथ करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक ही होगी भाई, मैंने सेलेक्ट कर ली, मुझे लगा इस टॉपिक यही इसी में आएगा, ये थोड़ा सा लगा है। तो आज के लिए बहुत, और मिलते हैं नेक्स्ट। ये फ्लोट वाले भी बहुत क्वेश्चन, इतने भर के क्वेश्चन दे रखे भी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो को फिर से बोल रही हूँ, लाइक कमेंट करना न भूले, कंपलसरी है। और टॉपिक डाल दिया करो भी, शॉर्ट टॉपिक पे कोई और ऐसा टॉपिक हो जिस पे शॉर्ट बन सकती है वीडियो, तो कौन सा टॉपिक रखें नेक्स्ट कौन सा चैप्टर रखें, क्या क्या टॉपिक, कोई छूट तो ना गया हो हमसे इम्पोर्टेंट। तो इस तरह के थोड़े से कमेंट डालोगे ना, कमेंट करोगे टॉपिक नेम पे, तो पता चलता है, उससे तुम्हारी तैयारी का मुझे पता चलता है, जागरूक रहते हैं, मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है नेक्स्ट कौन सा लें। तो आज के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक्स कमेंट जरूर करें। थैंक यू।